आप सभी को जय मसीह। बाइबल अध्ययन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बाइबल अध्ययन में मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसका 46 वचन से 52 वचन तक हम देखेंगे। यह एक अंधे बरतुलमाई के दृष्टिदान के बारे में लिखा हुआ है। प्यारे भाई बहनों, चलो हम इस वचन को शुरुआत करते हैं। आइए हम मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसका 46 वचन को हम पढ़ते हैं। वे यरीहो में आए और जब वह उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 46वां वचन में है, यरीहो के बारे में हम पहले पुराना नियम में हम देखते हैं कि यहोशू के समय जो यरीहो की दीवार का पतन के बारे में हम उसमें पढ़ते हैं। यरीहो नगर बोलने से ये नगर श्रापित नगर है, लेकिन ये नगर में प्रभु यीशु मसीह का आने का एक कारण है बोलने से ये अंधा बरतुलमाई उसकी चंगाई का है। प्यारो, हम इस अध्याय में हम लोग देख रहे हैं कि एक तिमाई का पुत्र बरतुलमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। हम भिखारियों के बारे में जानते हैं। ये भिखारी हर रोज़ भीख मांगने की इच्छा से इस सड़क के किनारे बैठा रहता था। और हम 47 में देखते हैं, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। प्यारो, यहाँ पे हम जिस वचन में देखते हैं कि जो अंधा बरतिमाई ये अंधा था और ये हम इसके बारे में सुने, ये देख भी नहीं सकता था और बिल्कुल अंधा था। लेकिन इसको कैसे पता चला कि यीशु चंगा करता है और यीशु इधर से गुजर रहा है? क्योंकि प्रियो, हम इस नगर में हम देख रहे हैं, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह इस नगर में प्रवेश करते हैं, यहाँ पे हम शुरुआत में 46 वचन में देखते हैं, तो एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। प्रियो, उस समय उस नगर में पूरा हलचल मच गया था। उस यीशु का वचन को सुनने के लिए लोग उसका भीड़ उमड़े पड़ी जा रही थी। तभी ये जो अंधा बरतिमाई के कान में सुनाई दिया कि यीशु नासरी है और इस नगर में आया है और ये नगर से गुजर रहे हैं बोल करके जैसे ही उसके कानों में सुनाई दिया, और तो ये अंधा बरतिमाई पुकार पुकार के कहने लगा। इसका मतलब ये है कि ये अंधा बरतिमाई एक बार नहीं पुकारा हुआ, कई बार पुकार पुकार के कहा। मतलब जितना उसके पास शक्ति है, जितना उसके पास जो सामर्थ है, उस सामर्थ से विश्वास के साथ पुकार पुकार के कहने लगा। कैसे पुकारने लगा? हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। प्यारों, यहाँ पे हम आगे हम जा कर के देखते हैं, क्या ये अंधे बरतिमाई का आवाज़ को यीशु ने सुना कि नहीं सुना। उसमें हम 48 वचन में हम देखते हैं, बहुतों ने उससे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो यहाँ पे हम देखते हैं अंधा बरतिमाई। यहाँ पे हम 48 में देखते हैं कि उस भीड़ में के बीच में जब यीशु उस यरीहो से गुजर रहे हैं, उस भीड़ के बीच में भी ये अंधा बरतिमाई पुकार पुकार के कहने लगा। तब उस भीड़ में से कई लोग जो अंधा बरतिमाई के आसपास थे, उन्होंने बहुतों ने उसे डांटा। जो वहाँ से गुजर रहे थे
वो आवाज़ को उनके जब कानों में पड़ता था तब वो आवाज़ों को सुन करके उन्होंने उस अंधा बर्तिमाई को डांटने लगा कि वो चुप रहे। फिर भी हम देखते हैं, फिर भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया करे। प्यारो भाई बहनों, हम लोगों को भी ऐसे ही पुकारना चाहिए, हमारे विश्वास होना चाहिए हम प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहे हैं, वो हमारा आवाज़ को सुनेगा और वो हमारे लिए रास्ता खोलेगा, हमारे लिए वो ठहरेगा। हम आगे देखते हैं क्या प्रभु यीशु मसीह उस अंधा बर्तिलोमाई की पुकार को सुना कि नहीं सुना। 39 में हम देखते हैं, तब यीशु ने ठहर कर कहा। देखो प्यारे, यहाँ पे उतना भीड़ बोलने से इतना भीड़, वहाँ हजारों लोगों की भीड़ रहा होगा, लेकिन हम उस अंधा बर्तिलोमाई की पुकार को देखो, हृदय से हम किसी चीज़ के लिए यदि पुकारते हैं, कितना भी भीड़ हो, कितना भी दूर हो, लेकिन हम विश्वास के साथ पुकार रहे हैं, विश्वास की पुकार को प्रभु यीशु मसीह सुन लेता है। यह भी अंधा बर्तिलोमाई के पुकार को, आवाज़ को उतना भीड़ में भी प्रभु यीशु मसीह ने सुना और सुन करके वहाँ ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। प्यारे भाई बहनों, सचमुच यीशु कितना महान है। यदि वो भी बोलता है, जब हम उसको पुकारते हैं तो कहता है कि उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर कहा, उससे कहा ढड्ढस बांध। प्यारे भाई बहनों, आज भी हम लोगों को ढड्ढस बांधने, हिम्मत बांधने की ज़रूरत है। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हम ढड्ढस नहीं बांधते, विश्वास नहीं बांधते, धैर्य नहीं बनाते हैं। हमको धैर्य बनाना है। जिस प्रकार अंधा बर्तिलोमाई को विश्वास था और उन्होंने पुकारना नहीं छोड़ा, यीशु ने उसका आवाज़ को सुना और अंधा बर्तिलोमाई के लिए ठहर गया और उससे कहता है, उसे बुलाओ। तब जिन्होंने उनको डांटे थे, जिन्होंने उनको फटकारे थे कि वो चुप रहे, उन्हीं ने उनसे कहने लगा, ढड्ढस बांध, वह तुझे बुलाता है। वह 50 में देखते हैं, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास गया। प्यारे भाई बहनों, एक अंधा भिखारियों का एक पहचान होता है, उनका एक कपड़ा होता है। उस कपड़ा को वो अंधा बर्तिलोमाई, जब उन्होंने सुना कि यीशु मुझे बुला रहा है, उन्होंने सब कुछ को फेंक कर वो यीशु मसीह के पास गया। तब 51 में हम देखते हैं, इस पर यीशु ने उससे कहा, क्या तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? प्यारो, इस वचन में हम यहाँ पे एक बात को हम देखते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह, अब अंधा बर्तिलोमाई चिल्ला रहा था, उसके आवाज़ को सुना। जब वो अंधा बर्तिलोमाई यीशु के पास आया, तब यहाँ पे हम देखते हैं, जब यीशु के पास ये अंधा भिखारी आया, तब यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? प्यारे भाई बहनों, सचमुच यहाँ अंधा बर्तिलोमाई अंधा था, लेकिन यीशु हमारे दिल की बातों को जानना चाहता है। हो सके अंधा बर्तिलोमाई के मन में और कुछ चल रहा था कि शायद मैं चंगा हो या ना हो, लेकिन मेरी ज़रूरतें पूरा हो जाए। मैं प्रभु से ऐसे प्रार्थना मांगूंगा कि वो मेरे लिए खाने की व्यवस्था कर दे या और किसी ज़रूरतों को पूरा कर दे, ऐसा भी हो सकता है। इस कारण प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? प्यारो, सचमुच इस यहाँ पे हम सीखने को मिलता है कि जब हम किसी बीमारी में हैं, कोई तकलीफ़ में है, फिर भी हम प्रार्थना ऐसे करते हैं कि प्रभु मुझे चंगा कर, लेकिन हमको ये इसी कारण प्रभु ये अंधा बर्तिलोमाई पूछता है कि हम बोलते हैं कि हमें चंगा कर, लेकिन हमको बताना है प्रभु यीशु मसीह की हम चंगाई तो चाहते हैं, लेकिन किस बीमारी से चंगाई चाहते हैं, उसको कारण को हमको जानना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, किस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्या उसका क्या नाम है, क्या है, उस चीज़ को हमको बताना है, तभी तो हम प्रभु यीशु मसीह उस चीज़ों को हमारे जीवन में पूरा करेंगे। आइए हम देखते हैं प्रियो
आगे हम देखते हैं 52 में, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। प्यारो, वहाँ पे हम एक बात देख रहे थे, क्या चाहता कि मैं तेरे लेकर हूँ? तो उस अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, कि मैं देखने लगूँ। तब 52 में यहाँ हम देखते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह उस अंधा बरतिलमाई से कहता है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। प्यारे भाई बहनों, सचमुच प्रभु यीशु मसीह यहाँ हम प्रार्थना करते हैं, जहाँ परमेश्वर के दास हमारे लिए प्रार्थना करता है। प्यारो, हम उनके प्रार्थना से नहीं, लेकिन हम यदि विश्वास करते हैं, हम यदि ये चर्च जाते हैं, हम यदि प्रार्थना कर रहे हैं, हमको विश्वास होना चाहिए कि हम जिस चीज़ के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो हमको मिल गया। यदि हम विश्वास करेंगे तभी वो हमारे लिए होगा। इसी कारण यहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि मैं चंगा करता हूँ, तू चंगा हो जा। यहाँ पे यीशु ने कहा कि तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, और वहाँ तुरंत देखने लगा। फिर वो सचमुच यदि हम ऐसे विश्वास करते हैं कि हम किसी विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना को हम विश्वास के साथ यदि हम ग्रहण कर लेते हैं और विश्वास कर लेते हैं वो हमको मिल गया, तो हमारे विश्वास जैसा हमारे विश्वास है, जितना हम गहरा हमारा विश्वास है, वो हमारे लिए वैसे ही हो जाता है। खैर, इस आज हम इस बाइबल अध्ययन में हम लोग देख रहे हैं सचमुच कि हमारा, हम विशेष रूप से इसमें बोले तो हमारा आवाज़, हमारा मन, हमारा हृदय प्रभु यीशु मसीह के पुकारने की योग्य हो, तो सचमुच हम जिस चीज़ के लिए मांगे, यदि हमारा हृदय, हमारा मन में कोई भी दोष नहीं हो, तब हम जो कुछ मांगेंगे प्रभु उसे पूरा करता है। प्यारों, इस वचन से आप अच्छी तरह समझे होंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि वचन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। प्रियो, ये आप बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वचन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जब अगला वीडियो जब आप लोगों को पहले मिल सके। परमेश्वर इस वचन से आप सबों को आशीष दे। आमीन।